हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, लगभग आप सभी के घरों में या ऑफिस में एक एसी जरूर लगी हुई होगी, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि दिन प्रतिदिन एसी की हवा बहुत महंगी होती जा रही है, क्योंकि बिजली के बिल की दरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप नॉर्मल एसी की जगह सोलर एसी खरीद लीजिए। लेकिन सोलर एसी खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम यहाँ पर सोलर एसी क्या है। सोलर एसी एक नॉर्मल एसी की तरह ही दिखती है, लेकिन उसकी कुछ कार्य प्रणाली और संचालित करने के तरीके कुछ अलग हो जाते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि नॉर्मल एसी सिर्फ ग्रिड पर ही हम चला सकते हैं, लेकिन सोलर एसी को चलाने के लिए यहां पर बहुत सारे बिजली के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सीधा आप सोलर से चला सकते हैं, आप बैटरी से चला सकते हैं, साथ ही में सोलर और बैटरी दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो सीधा आप ग्रिड से चला सकते हैं। इसी के साथ में अगर दिन में मान लीजिए बादल आ गए हैं और सोलर से बिजली कम जनरेट हो रही है, तो आप जो ग्रिड है वो पावर मिक्स करके भी चला सकते हैं। इसलिए हम इसे हाइब्रिड एसी भी कह सकते हैं। सोलर एसी की कार्य प्रणाली यानी कि सोलर एसी को सीधे एसी करंट से चला सकते हैं, डीसी करंट से चला सकते हैं और हाइब्रिड तरीके से भी चला सकते हैं। रूम के साइज के अनुसार सोलर एसी कौन सी खरीदनी चाहिए? मुख्यतः अगर बाजार में जाएंगे आप तो आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की एसी मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग 1 टन और 1.5 टन को ही प्रीफर करते हैं। यहां पर 1 टन एसी की बात करते हैं तो आपके रूम की साइज 80 से लगभग 120 वर्ग फुट है, तो आप 1 टन की एसी ले लीजिए। 1.5 टन सोलर एसी कब खरीदनी चाहिए? यानी कि आपके रूम की साइज 120 वर्ग फुट से लेकर 190 वर्ग फुट तक है, तो आपको 1.5 टन की एसी खरीदनी चाहिए। 2 टन की एसी आपके रूम की साइज लगभग 190 वर्ग फुट से भी ज्यादा है, यानी कि बहुत बड़ा हॉल है, आप वहां पर 2 टन की एसी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने टन एसी के लिए कितने किलोवाट सोलर की आवश्यकता होती है। जब आप मार्केट में सोलर एसी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां आपको पूरा पैकेज बना के देती है। साथ में ही सोलर पैनल भी देती है, बैटरी भी देती है, सोलर इन्वर्टर भी देती है और इंस्टॉलेशन एसेसरीज भी देती है। लेकिन अगर केवल आप सोलर एसी खरीद रहे हैं तो आपको कितने टन एसी के लिए कितना सोलर की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं कि 1 टन अगर आपने एसी खरीदी है तो आपको यहां पर सोलर पैनल जो है वो लगभग 1.5 किलोवाट लेना होता है। सोलर इन्वर्टर है वो आप अपग्रेड इन्वर्टर 2.5 केवीए ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 2.5 केवीए से कम नहीं लेना है। इसके साथ में सोलर बैटरी 150 एच की 4 बैटरी की आवश्यकता होती है और जो भी सोलर इंस्टॉलेशन के एसेसरीज है वो आपको खरीदना होता है। साथ में अगर 1.5 टन की एसी के लिए बात करें तो आपको यहां पर सोलर पैनल जो है 2.5 किलोवाट लेने हैं। सोलर इन्वर्टर की बात करें तो अपग्रेड सोलर इन्वर्टर आप 4 केवीए या फिर 5 केवीए ले सकते हैं। साथ में ही बैटरी आप 150 एच की 4 बैटरी कम से कम लेनी होती है। यहां पर 4 बैटरी इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपका इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट का है, इसलिए आपको 4 बैटरी लगाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में इंस्टॉलेशन के जितनी भी एसेसरीज है वो आपको लेना ही पड़ता है। सोलर एसी के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी कि ये किसी भी प्रकार का CO2 गैस उत्सर्जित नहीं करता है। जहां पर आप देखते हैं कि सामान्य एसी अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे चलाते हैं तो सालाना 2000 से 3000 पाउंड CO2 गैस उत्सर्जित करता है। सोलर एसी में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी और ऐप कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपनी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में पूरे दिन की बिजली खपत कितना हुआ है वो सारा डेटा आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। 4 वे स्विंग सोलर एसी में आपको चारों तरफ एयर फ्लो का ऑप्शन भी मिल जाता है, उसे 4 वे स्विंग के नाम से जाना जाता है। टर्बो कूलिंग मोड यानी कि इसकी सहायता से आप एसी कंप्रेसर को तुरंत चालू कर सकते हैं और जल्दी से आपके कमरे के तापमान को कम कर सकते हैं। सोलर एसी आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ भी मिल जाती है। सोलर एसी के फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके 80% तक की बिजली को बचाता है। यह एसी सोलर से चलता है तो पावर जनरेशन का जो खर्चा है वो 1 टाइम लगता है, यानी कि जो भी आप सोलर पैनल वगैरह लगा रहे हैं वो 1 टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में आपको लंबे समय तक कोई भी बिल भरने की आवश्यकता नहीं होती है। सोलर एसी पूरी तरह से इको फ्रेंडली होता है, इसलिए यहाँ पर CO2 गैस उत्सर्जित नहीं होता है जो पर्यावरण को सही बनाए रखता है। सोलर एसी के नुकसान, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। यह एसी नॉर्मल एसी की तुलना में ज्यादा महंगी आती है। जब बादल या धूप नहीं होने पर यह सोलर से नहीं चलेगा, आपको ग्रिड उपयोग में लेना पड़ेगा, तो इससे यानी कि आपको बिजली का खर्चा बढ़ सकता है। जब आप सोलर एसी को रात में चलाएंगे तो ये सोलर से नहीं चलेगा, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो दिन में ही बिजली जनरेट करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं रात में भी बिना बिजली से चलाऊं तो आपको पावर स्टोरेज बैंक की जरूरत होती है। इसके लिए बड़ी बड़ी बैटरियां भी लगानी पड़ेगी, तो बैटरियों का खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही में
ये लंबे समय तक बैटरी नहीं चलती है, 5 से 6 साल में वापस बैटरी को चेंज करना होता है, तो ये खर्चा भी बढ़ जाता है। सोलर एसी की लागत, सोलर एसी जब खरीदने जाएंगे तो आपको कई सारी कंपनियां मिल जाएगी और अलग अलग कंपनियां अलग अलग कीमत बताएगी आपको। हम यहां पर कुछ अनुमानित कीमत बता रहे हैं। जब आप 1 टन की एसी खरीदते हैं तो यहां पर आपको 1 लाख से 1,20,000 रुपए देने होते हैं। जब आप 1.5 टन की एसी खरीदते हैं तो 1,40,000 से 1,50,000 की कीमत लगती है। सोलर एसी वारंटी की बात करते हैं तो एसी यूनिट की वारंटी 1 साल होती है, कंप्रेसर की वारंटी यहां पर 10 साल मिल जाती है। साथ ही में सोलर पैनल की वारंटी 25 साल मिलती है, सोलर इन्वर्टर की वारंटी 2 से 5 साल मिलती है। कई सारे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, उसके 10 साल तक भी आपको वारंटी मिल जाती है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सोलर एसी खरीद रहे हैं उससे पहले आप नहीं जानते हैं, तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए बात करते हैं। जब आप सोलर एसी खरीद रहे हैं तो आपको टेक्निकल बातें भी जानने बहुत जरूरी होती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जो नॉर्मल एसी होती हैं उसी के ऊपर सोलर एसी लिख देती हैं और मार्केट में ढिंडोरा पीट कर सोलर एसी के नाम पर बेच देती हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, वो कम वाटेज की होती है। जो 1.5 टन की एसी होती है वो 1 टन की ही एसी होती है और आपको वो कम कीमत में मिल जाती है। और उसमें आप देखें कि वो सीधे सोलर से रन नहीं होते हैं, वो सोलर के साथ में आपको इन्वर्टर भी लगाना होता है और बैटरी भी लगानी होती है। लेकिन जो हकीकत में सोलर एसी है वो सीधी सोलर से चला सकते हैं आप, यानी कि सोलर के पीछे 2 वायर आ रहे हैं, उसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आप ग्रिड से भी चला सकते हैं और अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर खरीदने की जरूरत होती है। इन्वर्टर आप अपग्रेड भी ले सकते हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर भी ले सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल एसी है उस पर 28% टैक्स लगता है और आप जब सोलर एसी खरीद रहे हैं तो उस पर भी आप देखें कि 28% ही टैक्स लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो सोलर एसी है ही नहीं। लेकिन जो सोलर एसी है उस पर 12% जीएसटी होती है। तो जब भी आप सोलर एसी खरीदें तो आप टैक्स जरूर देख लें, तो ये आपकी पहचान हो जाएगी। एसी खरीदने से पहले आपको सर्विस के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि जो एसी खरीद रहे हैं उसकी सर्विस कैसी रहेगी। क्या ऑन साइट सर्विस रहेगी या ऑफ साइट सर्विस रहेगी। ऑन साइट सर्विस यानी कि सीधे आपके घर पर इंजीनियर आएगा और एसी को ठीक करके जाएगा। तो ये सारी अगर बातें ध्यान में रखते हैं तो आप जो भी एसी खरीद रहे हैं उसके बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता है। सोलर एसी कहां से खरीदे, सोलर एसी खरीदने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके घर पर कौन सी एसी लग रही है और नेक्स्ट आपकी प्लानिंग क्या है। इसके साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।